अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी, ये हकीकत है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी एक सियासी जमात है, ये भी हकीकत है। लेकिन इन दो जुमलों को एक साथ मिलाकर लिखना इस मुल्क के सबसे काबिल तरीन जज को इतना महंगा पड़ा कि उन्हें चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने का मौका अपने हाथों से खोना पड़ा, अपनी चीफ जस्टिसशिप कुर्बान करना पड़ी। 12 जुलाई को जो मुख्तसर नशिस्तों का फैसला था उसमें यही जुमला लिखा गया था, जिसके बाद सारी सिचुएशन तब्दील हुई। अब यूं समझिए कि पाकिस्तानी अदलिया ने पीटीआई को उसका हक जबरदस्ती देने के चक्कर में अपना सर 26वीं तरमीम के ट्रक के नीचे दे दिया और अपना सर कुचलवा बैठी। लेकिन आज इस वाक़े को जब 16 दिन पूरे हो चुके तो 8 दरखास्तें जो सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर हुई हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं नजर नहीं आ रही। पीटीआई 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत में भी जाकर खड़ी नहीं हुई। तो फिर सवाल पैदा होता है कि पीटीआई आखिर खड़ी कहाँ है। आज की वीडियो में हम मुकम्मल इस सूरत हाल का अदा करेंगे। जो सवाल हम जानने की कोशिश करेंगे उसमें पहला सवाल तो यही होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त लाहक खतरात क्या हैं, पीटीआई के पास आगे ऑप्शंस क्या हैं और पीटीआई की मौजूदा स्ट्रेटजी है क्या। ये 4 सवालात जिन पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो पीटीआई कहाँ खड़ी है। तो पीटीआई जी ऐसी जगह पर खड़ी है जहां उसे इस वक्त अगर हम ट्रू एनालिसिस करें तो उसको खुद से समझ नहीं है। वजह यह है कि पीटीआई ने पिछले कई माह से, आप यूं समझिए कि पूरे 2024 में आम इंतखाबात के बाद से जो कैलकुलेशन की हुई थी, जो सोचा हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि अक्टूबर में चीफ जस्टिस काजी फायद साहब रुखसत होंगे और उसके बाद आज़ाद अदलिया से वो अपना रिलीफ ले लेंगे, अपना मकाम वापस ले लेंगे, धांधली की तहकीकात हो जाएंगी, ट्रिब्यूनल्स फाल हो जाएंगे और हुकूमत के लिए मुश्किलात कम अज कम बढ़ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के आने से पीटीआई को कोई प्रो पीटीआई जज मिल जाना था, ऐसा कभी रहा नहीं। ट्रैक रिकॉर्ड नहीं दिखाता कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने कभी एक तरफ झुकाव वाले फैसले ज्यादा दिए हों। लेकिन कम अज कम उन्हें उम्मीद ये थी, यही ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, कि मेरिट पर जो फैसले देते हैं उसके बाद उनको आसानियां नजर आ रही थी। तो पीटीआई ने कहीं सोचा ही नहीं हुआ था कि अक्टूबर के बाद नवंबर एक ऐसी सूरत हाल में आएगा कि जहां अदलिया पहले से ज्यादा उनके लिए जो है ना एक आखिरी ऑप्शन के तौर पर मौजूद होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। तो पीटीआई की इस वक्त एक ऐसी जगह खड़ी है जहां वो अभी सिर्फ एक्सेस कर रही है, असेस कर रही है, कैलकुलेट कर रही है, रीथिंक कर रही है। इसलिए वो अदालत भी नहीं गई। वो सोच रही है कि क्या उसे आईनी तरमीम को अब चैलेंज करना है या उसे इस नए सिस्टम में रहते हुए अपने लिए कोई रास्ता तराशना है, साथ अपना बयानिया भी बचाना है जो सबसे बड़ा टास्क है, और वोटर्स को भी ये तसल्ली दिए रखना है कि हम कुछ ना कुछ तो करेंगे और इमरान खान को रिहा भी करवाएंगे। तो पीटीआई इस वक्त एक ऐसी जगह पे खड़ी है जहां पर उसके बहुत ज्यादा ताल्लुकात भी, रवाबत भी इमरान खान के साथ नहीं है, अपने बानी के साथ नहीं है, और डायरेक्ट उनको कोई हिदायत भी नहीं मिल रही, और जिनको मिल रही हैं वो शायद आगे उस तरह से उन्हें कन्वे भी नहीं कर रहे। तो यूं एक कन्फ्यूजन सी बरकरार है पीटीआई के। अपने लीडर्स भी, आप 4 से बात करें तो चारों का मौकफ आपको अलग मिलेगा, जिससे जाहिर होता है कि पीटीआई इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल से दो चार है जिसमें उसे शायद दोबारा से इकट्ठे होने में, यकजा होकर पूरी कुव्वत से सामने आने में थोड़ा सा वक्त तो जरूर लगेगा। तो ये पीटीआई का मौजूदा जो पोजीशन है वो ये है। दूसरा सवाल है कि पीटीआई को इस वक्त खतरात क्या लाहक हैं। पीटीआई को इस वक्त जो खतरात लाहक हैं वो सबसे बड़ा तो ये है कि इमरान खान को नए केस में सजा हो सकती है, और जिसके बहुत ज्यादा रोशन इम्कानात अब मौजूद हैं कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर दोबारा उनको सजा हो सकती है। वजह यह है कि इमरान खान को हतमी सवालनामा दिया जा चुका, कल हम उसकी तफसीलात आपके सामने रख चुके, और उनका जवाब लेने के बाद हतमी दलाइल होने हैं जिसमें 1 या 2 दिन लगने हैं, फिर अदालत ने अपना फैसला सुना देना है। तो क्या पीटीआई इस वक्त दबाव डालकर यह फैसला रुकवा सकती है? इसका जवाब शायद ना में है। क्या पीटीआई के पास इस वक्त कोई कानूनी ऑप्शन बचा है कि इसको रुकवाया जाए? इसका जवाब भी फिलहाल ना में है। वजह यह है कि आईनी तरमीम बहाल होने के बाद बज़ाहिर यह था कि इस केस का खात्मा हो जाएगा। अदालत ने यह दरख्वास्त खारिज की, उसको उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने यह मुकदमा वापस ट्रायल कोर्ट को रेफर किया, और यह कहते हुए कि इसको भी आप डिसाइड करें। लेकिन हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस अपने हुक्म का तहरीरी ऑर्डर अभी तक जारी नहीं किया, वो सामने नहीं आया, जिससे ये सिचुएशन भी अब फंस चुकी है कि क्या ट्रायल कोर्ट को जब वो मिलेगा तो उस वक्त अगर वहां 342 की स्टेटमेंट, जो हतमी बयान होता है मुलजमान का, वो चल रहा हुआ, तो फिर वहां नैब प्रोसिक्यूशन ये मौकफ लिए खड़ी है कि जब ये स्टेज आ चुकी हो तो बरियत की दरखास्त फिर हतमी फैसले के साथ ही डिसाइड होती है। लिहाजा
इस वक्त खतरा सबसे बड़ा यह है कि इमरान खान को, पीटीआई को खतरा यह है कि इमरान खान को दोबारा सजा हो सकती है। साथ ही उनके पास दूसरे जो विंडोज़ हैं वो ये हैं कि तोशाखाना 2 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त लगी हुई है ज़मानत की। इसके अलावा बरीयत की दरख्वास्त पर भी फैसला आना है, अगर वो भी खारिज हो गई तो उनके खिलाफ एक और केस भी खड़ा होगा। तो यूं इमरान खान के ऊपर ये दो खतरात जो हैं बराह रास्त पीटीआई के ऊपर भी आ रहे हैं। तो ये तो हो गए खतरात। अच्छा, पीटीआई के पास ऑप्शंस क्या हैं, ये सवाल सबसे ज़्यादा अहम है। पीटीआई के पास इस वक्त ऑप्शंस ये हैं कि बज़ाहिर जो नज़र आ रहे हैं वो ये हैं कि पीटीआई कानूनी महाज पर पूरी तरह से एक तो ट्राई करे, अपनी जंग लड़े और कोशिश करे कि जल्द अज जल्द इसमें से जो हतमी दलाइल की स्टेज पर या कोई डिफेंस इमरान खान का ले आएँ, इसको प्रोलॉन्ग करवाएं और साथ पॉलिटिकल इंगेजमेंट्स वो करें, क्योंकि पीटीआई अभी तक पॉलिटिकली जो पॉलिटिकल फ्रंट है, जो पार्लियामान के अंदर का उनकी सियासी किरदार है, उसमें अपोजिशन अगरचे शोर ही कर सकती है, लेकिन क्या पीटीआई ने उतना भी शोर किया? क्या बजट मंजूर होने जितना शोर भी 26वीं आईनी तरमीम पर पीटीआई ने किया, या शेर अफजल मरवत की तरह जब इस सारे सेशन में नवाज शरीफ शेर सुना रहे थे और वो इरशाद कर रहे थे, यही किया? तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट इस वक्त तो ये सामने आ रहा है। ऑप्शन इनके पास ये हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को एंगेज किया जाए, वाहिद अपोजिशन जमात जो इनके साथ मौजूद है जेयूआई, और ये बज़ाहिर इशारे मौजूद हैं कि ये रवाबत कायम करने की कोशिश की जा रही है। अगरचे तर्जुमान जेयूआई ने इनकार किया है कि कोई मुलाकात ज़ेर गौर नहीं, लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब जो उनके लीगल ब्रेन हैं, उन्होंने 2 रोज़ पहले हमने आपके सामने रखा था कि कन्फर्म किया है कि जी ऐसी कोई मुलाकात के ऊपर गौर हो सकता है, कोई मैसेजिंग जारी है। कुछ रोज़ पहले मौलाना फजलुर रहमान से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी ने पूछा था कि इमरान खान ने आपको कोई पैगाम पहुंचाया, तो मौलाना ने कहा था कि मैं आपका सवाल नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर हम अपोजिशन की 2 जमातें होते हुए आपस में ताल्लुकात बेहतर करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। तो कुछ ऑप्शंस तो मौजूद हैं, लेकिन मौलाना वापस आएंगे तो तब। लेकिन इन ऑप्शंस के बाद बात क्या होगी? क्या सड़कों के ऊपर तहरीक ही ऑप्शन कहलाएगा कि मिलकर चलाएं? उसमें जलसे जुलूस रैलियां शायद हों और एक थ्रेट के तौर पर लॉन्ग मार्च की कोई लंबी सी डेट दी जाए। लेकिन मौलाना फिर जाकर ये पॉइंट भी रख सकते हैं जी कि जनाब, हमने आपके खिलाफ जिस कामयाबी से अपोजिशन की जमातों को इकट्ठे किया था, तो ज़रा आप पार्लियामान के अंदर इधर उधर नज़र रखें, शायद कोई एक आधी जमात और आपके साथ मिलना चाह रही हो जो इन औस तब्दीली की तरफ जाए। 2 ऑप्शन होंगे कि नया इलेक्शन, उसके ऊपर कंपेन करनी है, उसको हासिल करना है, या पहले इन हाउस तब्दीली की तरफ जाना है और वहां से आपने कुछ अपने लिए रिलीफ की राह निकालनी है। क्योंकि इस वक्त पीटीआई के अंदर एक रियलाइजेशन कुछ हलकों में यह पाई जाती है कि हमने शायद पिछले 3 साल से जो एफर्ट्स की हैं, जो हमारी जदोजहद है, उसमें हमने जो पावर पॉलिटिक्स से हमेशा खुद को दूर रखा है, उसने हमें नुकसान पहुंचाया है। और पावर पॉलिटिक्स से कैसे दूर रखा कि जब इनके पास 9-10 अप्रैल 2023 को जब इनकी 22 को जब हुकूमत इनकी खत्म हो गई थी, तो पॉलिटिकल नैरेटिव तो उसी दिन बन गया था, दूसरे रोज लोग इनके फेवर में निकल आए थे। फिर क्या वजह हुई? फिर उसके बाद इनके पास पंजाब केपी था, वो उन्होंने हाथ से छोड़ दिया। उसकी वजह से इनको फिर 9 मई जैसे एपिसोड से भी गुजरना पड़ा। फिर इनके लिए मुश्किलात ज्यादा होती गई। फिर उसके बाद जब जिमनी इलेक्शन भी सुरन सारे ये जीत रहे थे, सारा नैरेटिव चल रहा था, हर चीज थी, लेकिन इन्होंने अपने हाथ से 2 सूबे छोड़ दिए। फिर जब आम इंतखाबात में लोगों ने इन्हें वोट दे दिए, पीपल्स पार्टी ने हाथ बढ़ाया कि आए आप हुकूमत बनाए, तो इन्होंने इनकार किया कि हम तो अकेली हुकूमत, वरना हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। उसकी वजह से इनकी जदोजहद मजीद तो डिले हो गई। तो अब थोड़ा सा बैक फुट पे रह के पीटीआई यकीनन बाकी लोगों के इन ऑप्शंस की तरफ भी जाएगी। पहले ये एक बड़ा लॉन्ग सिनेरियो होगा, एक मुलाकात में हल नहीं होगा, ट्रस्ट बिल्डिंग होगी पहले जेयूआई पीटीआई के दरमियान, उसके बाद ही किसी एक ऑप्शन पर इत्तेफाक करके आगे बढ़ा जाएगा। अगरचे नया इलेक्शन पीटीआई का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है, और टाइम के दौरान जो अपनी स्पेस गेन करनी है, उसमें कुछ बातें जेयूआई की भी माननी पड़ सकती हैं, और इन हाउस भी चीज़ों को देखा जा सकता है कि जिस तरह आपकी हुकूमत का खात्मा हुआ था, वैसे ही आप दोबारा आएँ और उसके बाद अपना कोई भी आगे ऑप्शन चलाएं। ये एक ऑप्शन जरूर है पीटीआई के सामने। दूसरा ऑप्शन है जी कि सड़कों के ऊपर आएँ और दमादम मस्त कलंदर वही जो पीटीआई करती है, लेकिन क्या पोस्ट 9 मई उन्होंने किसी भी एक एहतजाज में उसको कामयाब कह सकते हैं जिससे वो अपने मकासद हासिल करके वापस गए हों? तो इसका जवाब ना में है, क्योंकि अभी पीटीआई के काफ़ी सारे ऐसे मामला हैं जिसके ऊपर उनको बहुत सी इफ एंड बट्स में उलझना पड़ता है। और जब भी एहतजाज किया, लॉन्ग मार्च किया, उसके बाद पीटीआई की क्यादत हमें एक दूसरे से गुत्थम गुत्था नजर आई, शिकवे करते नजर आई कि आप हमें फलां जगह छोड़ गए, आपने धोखा दिया, फलां फलां फलां। तो अभी पीटीआई
एहतजाज की जो काल दे रही है। मौजूदा स्ट्रेटजी, अब अगले सवाल पर आते हैं, क्या पीटीआई की मौजूदा स्ट्रेटजी यह है कि कारकुनान को खुश रखा जाए, कारकुनान को एंगेज रखा जाए, इसलिए जलसे भी किए जा रहे हैं, इसलिए छोटे मोटे मार्च भी होंगे और कॉल्स दी जाती रहेंगी और उनका ट्रस्ट बनाए रखना होगा ताकि वोट बैंक और वो नैरेटिव जो है वो कायम रहे। और मीनवाइल इमरान खान से फ्रेश इंस्ट्रक्शंस लेना, और ये एक मौजूदा स्ट्रेटजी उनकी है कि हम वोटर्स को तो इंगेज रखें, लेकिन अब पॉलिटिकल ऑप्शंस की तरफ भी बढ़ा जाए, क्योंकि जब वो सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने नहीं जाते तो इसका वाजे मकसद है कि वो JUI के खिलाफ अब खड़े नहीं होना चाहते। वो मौलाना को दी हुई जुबान पर कायम है कि जितनी चीज़ें आपने माइनस करें 26वीं तरमीम से और 27वीं आप होने नहीं देंगे, तो इस पर हम आपके साथ हैं। वो मौलाना की तरमीम को चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे, इसका मतलब है कि वो पॉलिटिकल ऑप्शन ही ऑन रखे हुए हैं। तो ये सारी सिनेरियो है मौजूदा, ये PTI का इस वक्त मंजरनामा है। अगर हम आइंदा हफ्ते की बात करें तो 109 बिलियन पाउंड स्कैंडल में कल 342 की स्टेटमेंट होनी है, परसों 12 तारीख को तोशाखाना 2 में बरियत की दरखास्त पर फैसला आना है, और ये सारे केसेस इस हफ्ते के दौरान तय पाते जाएंगे, जिनके असरात जो है PTI और इमरान खान पर यकीनन पड़ेंगे। लेकिन इस हफ्ते के दौरान अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकाम पर अमल हुआ तो PTI बानी PTI इमरान खान से मुलाकातें शुरू हो जाएंगी सियासी, और सियासी मुलाकातें अगर शुरू हुई, अब सियासी गुफ्तगू की भी इजाज़त वहाँ पर मिली हुई है, तो उसके बाद फिर इमरान खान डायरेक्ट इस पोजीशन में होंगे कि वो हदायत दे सकें। अगर उन्होंने अगेन अकेले सोलो फ्लाइट में सिर्फ एजिटेशन की तरफ जाने का ऐलान किया तो शायद सिर्फ एजिटेशन से उनके मामलात हल ना हों, क्योंकि अदालतों से ये रिलीफ अल्टीमेटली लेने के लिए हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, चाहे उसमें फिर दबाव समेत सारी चीज़ें शामिल हों, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के भी मुकदमात वतन जैसे भी वो वापस आए तयशुदा उससे, लेकिन उनके मुकदमात तो अदालतों से ही खत्म हुए थे। और आप एहतजाज निकाल कर, धरना बिठाकर यह मुतालबा कभी नहीं कर सकते जी कि हमारा बंदा छोड़ दें, आपको वो तो अदालत में ही कहना होगा, क्योंकि इससे आपका नैरेटिव चला जाएगा। और इस वक्त जो खतरात हैं PTI को, उसमें ये भी हैं कि अगर वो कहें जी हम दबाव डाल के इमरान खान को छुड़ाएंगे तो उनका नैरेटिव तब भी डैमेज होता है, क्योंकि वो तो कहते हैं मुकदमात झूठे हैं, ये वैसे ही खारिज हो जाएंगे। दूसरा, अगर वो ये कहते हैं जी कि ट्रंप आ गए इसलिए हमारे मामलात ठीक हो जाएंगे, तो ये भी PTI का जो नैरेटिव अगर आप देखें ना 9-10 अप्रैल 2022 के बाद जिस पे बना था, जब उनका आदम एतमाद हुआ, तो ये उसका एंटी वेनम है और कुछ भी नहीं। इससे उनका नैरेटिव हाथ से जा सकता है। लेकिन ये हकीकत है कि PTI इस वक्त जो उनकी स्ट्रेटजी में, जो चौथा सवाल है हमारा, एक चीज़ ये शामिल है कि मामलात को दबाव रखते हुए, ताकि मजीद हमारे साथ कुछ वर्स ना हो, बुरा ना हो, जनवरी में इंटर हो आ जाए और उसके बाद देखा जाए कि हालात किस तरफ जाते हैं। किसी हद तक PTI ने खुद को अब हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया है, और शायद यही एक ऑप्शन भी बचता है सियासत में, ये भी एक ऑप्शन ही होता है। ये थी आज की वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम नून लीग कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, ये वीडियोस भी जल्द आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।